अब जैसे वहाँ आपने बताया से लड़कियों को बहला फुसला के लिए जाकर बेच देते हैं, तो कितने पैसे लगभग ये लेते हैं एक लड़की को? 25 से 30 हज़ार रुपये बस। इससे ज़्यादा कहीं नहीं है, क्योंकि वहाँ नहीं कमाई है। पहले था 1-1 लाख रुपए में, 50-50 हज़ार रुपये में लड़कियाँ बिक जाती, लेकिन आज कस्टमर ही नहीं है उस तरह का। देखिए, तो ये तो सीधा सा अर्थशास्त्र का भी सिद्धांत है ना। ये तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है सारा। लेकिन अगर एक बार उसने उस लड़की को 25-30 हज़ार में बेच दिया, अब वो ब्रॉथल ओनर की या मालकिन की मिल्कियत है वो। अब वो जितना टाइम उससे कमा सके कमाए, वो कमाएंगे। तो चलो मान लो वो लड़की की 300 रुपीज ले रही है और वो दिन में लड़की लगभग 10 क्लाइंट्स को अटेंड कर रही है, 3,000 रुपये हुए दिन के। तो क्या वो जो मालकिन है उसमें से कुछ लड़की को देती है? नहीं, कुछ नहीं देती, 1 रुपया भी नहीं। रोटी खाती है, वो कपड़े पहनती है, कुछ नहीं उसको, बस इतना ही मिलेगा। बस इतना ही। उसको 200 रुपये अरेंज करने के लिए भी कितने कस्टमरों के हाथ जोड़ने पड़ते हैं, 10 रुपये और दे जाओ टिप के तौर पे, तब जाके बच्चे से मिल पाती है। बाकी उसके किसी और एक्सपेंस के लिए कोई वो नहीं। एक्सपेंस की क्या जरूरत है? वहीं एक वो आएगा, बिसाती कहते हैं हमारी भाषा में, तो वो मेकअप का सामान लेके, बिल्कुल वो 3rd क्लास का भी कहने में मुझे संकोच हो रहा है, कैसा भी नहीं है वो। एक इतनी सी वैसलीन जैसी डिब्बी, 3-4 कलर, ये तो हो गई लिपस्टिक, कोई भी लगाओ, ये होठ पे लगा लिया, उस वैसलीन में मिला के ये आईलिड्स पे लगा लिया, ये मेकअप हो गया। पाउडर लगा लिया बहुत सारा, ये हो गया मेकअप, बस। तो वो आएगा, कपड़े बेचने वाला आएगा, ये ले लो एक बार, कितनी खुली ड्रेसेस है, वो कहीं कहीं की नहीं जाना, वहीं आएगा। वो भी डॉक्टर भी आएगा, एक झोला छाप, जो आज इसके लिए तो खैर वो ART सेंटर से जाती हैं HIV पॉजिटिव के लिए, तो लेकिन वैसे कोई बीमारी हो जाए, बुखार हो जाए, तो वो झोला छाप आ जाएगा, वो देख लेगा, बस। बहुत लोगों का घर चल रहा है वहाँ से। मतलब अगर कोई भी वहाँ की लड़की ज़्यादा बीमार भी होती है तो उसके लिए वहाँ पे फैसिलिटी है इस चीज़, वो ही आएगा बस। वो डॉक्टर, उसे फैसिलिटी मान लो, या वो सो जहर मान लो, कुछ ही, बस, और कुछ नहीं। तो बाकी सारा वो पैसा मालकिन का है। तो कई बार क्या लड़कियां भागने की कोशिश करती हैं जगहों से? करती हैं। तो ऐसा तो नहीं है, मालकिन भी पहले कुछ प्रोटेक्शन का इंतजाम रखती होंगी कि लड़कियां ना भागे, गार्ड अप करती होंगी? पहली बात तो देखिए, ये एक कमरा है, हाँ जी, इसमें हम 4 लोग बैठे हैं, मैं आपकी नजरों से बच के कैसे भाग जाऊंगी, बताओ? सवाल नहीं उठता। मैं देखूंगी कब आप सो गए, और इतने सो गए कि आपको कुछ पता नहीं लग रहा। यहाँ ताला लगा है, मैं खिड़की से कूद सकती हूँ तो कैसे कूद सकती हूँ, या आज यहाँ ताला नहीं है तो मैं ये देखूंगी कि नीचे उतरने पे मुझे कौन पकड़ सकता है। एक लड़की जब भागती है, एक दुकानदार सहयोग नहीं करता है नीचे का, तो वो ये इंतजार करती है कि मैं कब निकल पाऊँ। तो मालकिन सारा टाइम रहती है वहाँ पे? हाँ, कहाँ जाएगी जब तक बिजनेस चल रहा है, और कहाँ जाएगी, उसका क्या काम है? और तो अपने घर हैं उनके, सुबह आती हैं 9-10 बजे, तब तक उनकी दूसरी जो ब्रोथल कीपर्स हैं वो देखती हैं उनका, प्रॉपर उनके ऊपर नजर रखी जाती है, प्रॉपर चैनल है उनका। ये 2 मुस्टंडे हैं जो शुरुआत में उन लड़कियों के साथ करेंगे जो भी करना है, जो मतलब बहुत गंदी भाषा में तो उनको बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन ऐसे तो मैं पिम्प्स उन्हें बुला रही हूँ, वो रहते हैं उनके सब। वहाँ बचाव का कोई है नहीं, कोई साधन। और अगर मान लो कोई लड़की बहुत हिम्मत करके वहां से भागी भी सही, तो कहाँ जाएगी आपके हिसाब से? सबसे पहले क्या लड़की के दिमाग में चल रहा होता है, मैं कहाँ जाऊँ? कुछ नहीं, वो सोचती बस यहाँ से बच जाऊँ, और कहीं मुझे जिंदगी मिले ना मिले, चाहे मुझे कहीं कुएं में गिर के मरना हो, फांसी खाना हो, कुछ भी करना हो, पर यहाँ से निकल जाऊँ। क्या लोग फिर भी वापस पकड़ के ले आते हैं? कई बार, बहुत बार, पर जनरली अगर मैं कहूँ पिछले 30 सालों में जो चली गई, वो तो समझो कि हमारे हत्थे चढ़ गई, वो कहीं नहीं गई। वो उसकी किस्मत थी, उसकी किस्मत, क्योंकि हर किसी के पास हमारे नंबर्स हैं, इसका भी है, मेरा भी है, चाहे वो रिक्शे वाला है, वो उनके तो हैं ही, सब उनके स्टेक होल्डर्स हैं, और हमारे भी हैं, हमारे सूचना तंत्र है।